एक दिन मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल स्कूल में बात कर रहे थे। इतने में राहुल ने मुझे कहा कि रोहन, अगर तेरे में हिम्मत है तो रात को स्कूल की छत पर चढ़ के दिखा। और रोहन ने उसे हाँ कह दिया और बोला कि आज रात को मुझे 10 बजे स्कूल के बाहर मिलना। रात को 10 बजे वो दोनों दोस्त मिलते हैं और राहुल सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद जब वो नीचे देखता है तो ना तो उसे उसका दोस्त राहुल और ना सीढ़ी दिखती है। ये देखने के बाद उसे लगता है कि राहुल उसके साथ मजाक कर रहा होगा। और जब वो सामने रोड पर देखता है वहाँ पर भी उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन अचानक से रोड की स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है और रोहन ये देख के थोड़ा डर जाता है। और जब लाइट्स आती हैं तो वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। लाइट फिर से बंद हो जाती हैं और वो अजीब सी चीज़ रोहन के और पास आ जाती है। लाइट फिर बंद होती है और वो फिर पास आ जाता है। रोहन ये सब देखकर बहुत डर गया था। तभी वो चीज़ बिल्कुल रोहन के सामने आई और वो स्कूल की छत से नीचे गिर जाता है। छत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, इसीलिए इसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन आज के बाद ना तो उसे उसका दोस्त राहुल दिखा और ना ही वो रात को कभी अकेले स्कूल गया। ये बात तब की है जब मैं अपने लिए घर रेंट पर देखने के लिए गया था। रात हो गई थी और मुझे एक घर रेंट पर चाहिए था। मैं एक घर को देखने जा रहा था। वो घर शहर से थोड़ा दूर था। मैं उस घर पर पहुंचा। वो घर थोड़ा पुराना था लेकिन मुझे वो पसंद आ गया। मैंने घर की डोरबेल बजाई तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। मैंने उसको बताया कि मैंने ही आपसे बात करी थी घर रेंट पर लेने की। आओ, अंदर आओ और घर देख लो। अंदर जाने के बाद उस आदमी ने मुझे कहा, तुम घर देख लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उस कमरे के अंदर मत जाना। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने पूरा घर देखा लेकिन मुझे उस कमरे में जाने का मन कर रहा था। फिर मैं उस कमरे की तरफ गया और जो मैंने देखा उसके बाद मेरे हाथ पैर कांप गए। मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर बहुत अजीब चीज़ें रखी हैं और वहाँ पर लोगों की डेड बॉडी भी थी। मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे ड्राइवर का कटा हुआ सर पड़ा था। और ये सब देखते ही वो बूढ़ा आदमी ने पीछे मुड़ के देखा। उसके देखते ही मैं बहुत ही डर गया। उसका मुंह बिल्कुल बदल चुका था। उसके शरीर से खून निकल रहा था। मैं उस घर से बहुत तेज़ी से भागा और अपनी कार लेके वहाँ से निकल गया। उस दिन तो मेरी जान बच गई। उसके बाद ना तो मैं कभी उस घर की तरफ गया और ना ही उस गांव में। ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैं बस स्टॉप पे बस का वेट करने लगा। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो कि बहुत बूढ़ा था और वो आदमी मेरी तरफ ही आ रहा था। पहले तो मैं उसे इग्नोर करने लगा लेकिन फिर वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया। फिर वो आदमी मुझसे मेरा नाम पूछने लगा। ए बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम रोहन है और मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी से घर चले जाओ, नहीं तो कहीं मेरी तरह तुम भी ना मारे जाओ। वो आदमी मुझे पागल लग रहा था तो मैं उसे इग्नोर मार के आगे की तरफ चला गया और चलते चलते मैं एक दूसरे स्टॉप पर आ गया।
और वहाँ मैंने देखा कि एक बस ने एक आदमी को टक्कर मार दी थी। मुझे पता चला कि वहाँ एक बूढ़े आदमी की मौत हो चुकी है और वो आदमी वही था जिससे मैं अभी मिला था। इसका मतलब ये बात 6 साल पहले की है। मैंने एक नया मोबाइल लिया था। मैंने उसमें वाईफाई कनेक्ट किया और यूट्यूब पे स्केयर टाइम की वीडियोस देखने लगा। देखते देखते रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात को मैंने फ़ोन अपने बेड पर रखा और मैं सो गया। रात के 3 बज रहे थे और मेरा फ़ोन रिंग करने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से एक आदमी बोला, कल तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ होने वाली है। और ये बोलते ही उसने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे फ़ोन में तो सिम ही नहीं था। सुबह जब मैं उठा तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। ये बात सुन के मैं तो हैरान हो गया। आज इस बात को 6 साल बीत गए। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि उस रात मेरे फ़ोन पर कॉल कैसे आया, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो सिम ही नहीं था। एक बार एक औरत और एक लड़का बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। रात के 11 बज रहे थे और बस 1 घंटा लेट हो गई थी। रात के 12 बजे बस आ गई। वो दोनों बस में जाकर बैठ गए। बस में उस औरत और उस लड़के के अलावा 2 लोग और थे। कुछ दूर आने के बाद वो औरत चिल्लाई कि उस लड़के ने उसका पर्स चुरा लिया और वो उस लड़के को लेकर बस से उतर गई। फिर उस औरत ने लड़के को कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। बस में वो जो 2 लोग बैठे थे वो इंसान नहीं थे, उनके पैर उल्टे थे। लेकिन वो लड़का डरा नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि आपका मतलब उनके पैर मेरी तरह थे। फिर उस औरत ने उस लड़के के पैर देखे और उसके पैर भी उल्टे थे। फिर उस लड़के ने उस औरत को मार दिया